गौर से देख रहा था, जिसका नाम था खुमैनी। जो कि ईरान के शहर कुम में एक टीचर थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम, फिलॉसफी और तसव्वुफ को सीखने में गुजारी थी। इमाम खुमैनी शाह की उस हुकूमत के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि वो जानते थे कि शाह ईरान को इस्लाम छोड़कर एक वेस्टर्न कंट्री बना रहा है। इमाम खुमैनी ने शाह की इन हरकतों को देखकर 1963 में एक पावरफुल स्पीच की, जिसमें उन्होंने शाह रज़ा की इन घटिया हरकतों को क्रिटिसाइज का निशाना बनाया और लोगों को बताया कि ये इस्लाम को तबाह करने में लगा है और अमेरिका और इसराइल का नौकर है। इमाम खुमैनी की इस स्पीच से लोग बहुत इम्प्रेस हुए और वो ईरान में फेमस हो गए। जब ये स्पीच शाह रज़ा के पास पहुंची तो इसने इमाम खुमैनी को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दे दिए और फिर इमाम खुमैनी को अरेस्ट कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे ईरान में प्रोटेस्ट होने लगे। हजारों लोग गलियों में आकर प्रोटेस्ट करने लगे और हुकूमत ने हजारों लोगों को शहीद भी किया। यहाँ से इनकलाब की वो आग जल उठी थी। इस इंसिडेंट के बाद इमाम खुमैनी को छोड़ दिया गया, लेकिन उन्होंने तब भी शाह के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ा। जब शाह ने स्टेटस ऑफ फोर्स एग्रीमेंट पास किया, जिसमें लिखा था कि ईरान में अमेरिकन मिलिट्री को ईरानी फौज सपोर्ट करेगी, तो इमाम खुमैनी ने फिर इसके खिलाफ स्पीच की और लोगों को बताया कि ये ईरान को अमेरिकन कॉलोनी बनाना चाहता है। इस स्पीच के बाद शाह को पता चल चुका था कि इमाम खुमैनी इसके लिए खतरा है, तो इसने इमाम खुमैनी को अरेस्ट करके उन्हें ईरान से निकाल दिया और उन्हें टर्की भेज दिया। लेकिन इमाम खुमैनी टर्की से इराक आ गए, लेकिन अभी भी उन्होंने अपना मिशन जारी रखा और वो स्टूडेंट्स को लेक्चर्स देने लगे, किताबें लिखने लगे और यहाँ तक कि वो अपनी रिकॉर्डिंग्स ईरान में पहुँचाने लगे और लोग इनकी रिकॉर्डिंग्स सुनने लगे। उन्होंने मुसलमानों को बताया कि शाह रज़ा इस दौर का यजीद है और हुकूमत बादशाहों के पास नहीं बल्कि इस्लाम के स्कॉलर्स के पास होनी चाहिए, जिसे उन्होंने विलायत फ़क़ीह का नाम दिया। इमाम खुमैनी का पैगाम ईरान के बाज़ारों और मस्जिदों तक पहुँचने लगा और लोग मोटिवेट होने लगे। यूँ स्कॉलर्स से लेकर दुकानदार, गरीब और आम आवाम तक सब शाह के खिलाफ हो गए और हर तरफ शाह की हुकूमत के खिलाफ मुखालफत होने लगी। ये देखकर शाह ने इराक पर दबाव डालकर इमाम खुमैनी को इराक से भी निकलवा दिया और फिर इमाम खुमैनी फ्रांस चले गए। और ये शाह की एक और बड़ी गलती थी, क्योंकि जब इमाम खुमैनी फ्रांस गए तो वो वहाँ जाकर इंटरनेशनल मीडिया पर आवाज़ उठाने लगे, जिससे ईरान के लोग और ज़्यादा शाह के खिलाफ हो गए। फिर ईरान की इकॉनमी गिरने लगी और उससे लोग और ज़्यादा हुकूमत के खिलाफ हो गए और शाह की हुकूमत खतरे में आ गई। ये देखकर शाह रज़ा ईरान छोड़कर भाग गया और फिर इमाम खुमैनी ईरान वापस आए। इन्हें रिसीव करने के लिए लाखों